ड्रीम है आईपीएस बनना। ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर आर। आज के टाइम में मैं बता रहा हूं स्टूडेंट जो है वो फेल क्यों हो रहा है, पता है? क्योंकि एक्चुअली में स्टूडेंट है ना, वो जानता तो बहुत कुछ है, सब जानता है वो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो मानता नहीं है भाई, फॉलो नहीं कर रहा है वो। क्या मानता नहीं है वो, फॉलो नहीं कर रहा है उस बातों को। अब मैं लगातार क्लास के अंदर बोलता हूं बेटा 10th क्लास में तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत तुम कब करोगे, जब तुम्हारे पास कारण होगा, और कारण तुम खुद अपने अंदर पैदा करोगे। कारण कब आएगा, जब तुम्हारे सपने होंगे, और सपने के बारे में ही तो बात करने के लिए जा रहा हूं। कोई बता सकता है, कोई आ सकता है अपना ड्रीम मेरे साथ शेयर करे? एनीवन कैन कम हियर प्लीज, क्लैपिंग फॉर आर, कम हियर, वेरी गुड। 10th मतलब क्यों कर रही हो, ठीक है, 10th करने का क्या कारण है, कुछ पर्पस है लाइफ में कि नहीं है? चलिए, क्योंकि देखो पर्पस से, उद्देश्य से मैं तुम्हारे 10th क्लास को जोड़ूंगा, जिससे तुम्हें एक मोटिवेशन आएगा, एक वजह मिलेगी। तो चलिए, तो सबसे पहले बताइए अपना नाम क्या है? पलक बुंदेला। ओके, तो पलक मुझे बताइए 10th क्लास क्यों पढ़ रहे हो, 10th के बाद में क्या करना चाहते हो, सपना क्या है, ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है आईपीएस बनना। ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर आर। देखो तालियां भी कैसी, एकदम मरी जुरी तालियां, तालियां भी दमदार बजनी चाहिए, क्योंकि लड़की का सपना जब दमदार आईपीएस का है तो तालियां भी दमदार बजनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब आईपीएस बनके जब लड़की आएगी ना, तो रुतबा और हुकार पूरे जिले के अंदर होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि जिसका जितना बड़ा सपना होता है वो उतने ही मेहनत करता है। मैंने देखा है पलक का हर टेस्ट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर लाती है। अब जैसे कि पलक ने बताया कि मेरा जो सपना है वो आईपीएस बनना है, तो इसके पास अब आईपीएस का क्या रीजन आ चुका है, ठीक है, आईपीएस का क्या आ चुका है, रीजन आ चुका है। तो सीधी सी बात है, अब पलक को यूपीएससी की तैयारी करना पड़ेगी। किसकी तैयारी करनी पड़ेगी? अब देखो, मैं डायरेक्टली पलक के सपने को मैं 10th क्लास से जोड़ के दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से तुम्हें पता चलेगा ये जो 10th क्लास है एक बच्चे की जिंदगी में कितना जरूरी है, ठीक है। तो पलक अब अपनी सीट पर बैठ सकती हो। एक वंस अगेन क्लैपिंग फॉर हर। तो देखो, जैसे कि हमें आईपीएस की पोस्ट पर जाने के लिए, आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? यूपीएससी में दो तरह से एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, ठीक है ना। कि आप जानते हो जो यूपीएससी है इसका एक्चुअली में सिलेबस क्या होता है, क्या तुम जानते हो? एक्चुअली में जब मैं दिल्ली में था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, तो उस समय मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। एक्चुअली में मैंने टारगेट आईपीएस नहीं बनाया था, मेरा जो टारगेट था वो आईईएस था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसको हालांकि अब ईएसई कर दिया है, चेंज इसका नाम हो चुका है, पहले इसको आईईएस बोलते थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियर्स स्टूडेंट्स के लिए, जो इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे जो बेस्ट जॉब होती है वो आईईएस ही होती है, ठीक है ना। अब जो अदर्स डिग्री वाले होते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियर्स भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी में आईपीएस, आईएएस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं डायरेक्टली तुम्हारे 10th क्लास से ये जो तुम्हारा ड्रीम है ना, इसको मैं जोड़ रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि जो यूपीएससी का एग्जाम तुम दोगे, यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद जो तुम्हारे नंबर आएंगे वो रैंक में डिवाइड होंगे, और जिसकी सबसे ज्यादा रैंक आती है, मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक आती है, उससे यूपीएससी एग्जाम देने के बाद जिसकी हाईएस्ट रैंक आती है उसको आईएएस का सबसे पहला ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है? आईएएस का। दूसरा ऑप्शन उसको आईपीएस का मिलता है, फिर उसको आईएफएस वगैरह का मिलता है। ये सब क्या है? पोस्ट है जी। क्या है? एक्चुअली में ये एग्जाम नहीं है, एग्जाम तो क्या है? यूपीएससी एग्जाम लेता है। समझ में आ रही है? सब क्या है? पोस्ट। अब देखो, ये जो पोस्ट है, इन पोस्ट पर जाने के लिए तो मैं यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। और क्या पता है यूपीएससी एग्जाम में क्या पूछा जाता है? इस बात को जानने के बाद तुम्हें एकदम अंदर से आश्चर्य होगा, यू आर शॉक्ड कि भाई 6th क्लास से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटी का सिलेबस आता है। आईएएस और आईपीएस की पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है, जो यूपीएससी जो एग्जाम लेता है,
वो जो हिस्टोरिकल जो चीजें होती हैं वो 6 से लेकर 10th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है ना, उनको ही पढ़ाया जाता है। दिल्ली में जब मैं था, जब मैंने कोचिंग्स ज्वाइन की थी, हालांकि मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि यूपीएससी स्पेशल आईएएस आईपीएस की जो तैयारी करते थे, मैं उनकी बुक्स देखता था। एक्चुअली मैं उनके बुक्स में 7, 8, 9th, 10th की जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस होता वो पूरा का पूरा सिलेबस था। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली में यूपीएससी एग्जाम जो है, जो एग्जाम देने के लिए जा रहे यूपीएससी की आप, तो वो कुछ नहीं है, वो 6, 7, 8, 9, 10th का ही आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। बात समझ में आ रहा है? यही तुम्हें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अब सोचिए, जिसका सपना इतना तगड़ा, जिसका 9th, 10th, 8th यदि तगड़ा गया, तो उसको ज्यादा मेहनत यहां पे करनी है क्या? ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बिकॉज ऑलरेडी वो क्या कर चुका है, अपनी तैयारी कर चुका है। तो बात समझ में आ रहा है कि ये जो तुम 10th क्लास पढ़ रहे हो, ये जो तुम 9th क्लास पढ़ रहे हो, ये जो सपना तुम्हारा बहुत बड़ा है आईएएस बनने का, तो इस पोस्ट को हासिल करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस क्लास का। ये तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन अब पता होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं, जो सामाजिक विज्ञान का आपका सिलेबस है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूपीएससी के एग्जाम में। जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, भूगोल के आते हैं, जियोग्राफी के जो आते हैं, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूपीएससी एग्जाम में। तो बात समझ में आई कि नहीं? इतने बड़े एग्जाम के लिए, इतने बड़ी पोस्टों के लिए, ये जो तुम्हारा 10th और 9th है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए हमेशा 10th और 9th की जो क्लासेस है वो डिटेल में हमें लेना चाहिए और डिटेल में पढ़ाई करना चाहिए। जब सपने बड़े हैं तो मेहनत बड़ी होगी। पहली बात तो ये देखो। दूसरी बात ये है कि तुम्हारी हैबिट, जैसा सपना इतना बड़ा बनाया यूपीएससी का और आईपीएस का, तो ऑब्वियसली है इतने बड़ी एग्जाम के लिए कम से कम तुम्हें 10 से लेकर 12 घंटे तो पर डे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, जिसने 10th में 2 घंटे पढ़ा, जो 12th में 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद उसको बोला जाए कि तू 10 से 12 घंटे पर डे पढ़, वो पढ़ पाएगा? समझ में आ रहा है? यानी कि जिसने कभी पैदल चला ही नहीं हो, जो ढंग से कभी 1 किलोमीटर नहीं चला और उससे बोला जाए तू 10 किलोमीटर बिना विश्राम किए, बिना बैठे सीधा चल, वो चल पाएगा क्या? रास्ते में ही क्या हो जाएगा वो? समझ में आ? रास्ते में ही उसका सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम्हारे सपने बड़े हैं, बड़ा यदि ऑफिसर बनना है, तो ये जो 10th क्लास है, ये केवल नंबरों का एग्जाम नहीं है। यहां से तुम्हारी पढ़ाई की हैबिट भी बनती है। यदि तुम यहां अच्छी मेहनत करोगे तो तुम आने वाले समय में बहुत अच्छी मेहनत कर पाओगे। बात समझ में आई? तो 10th क्लास नॉट द एग्जाम ऑफ मार्क्स, ये जो क्या है, ये हैबिट है। 10th क्लास क्या है? एक हैबिट है। यहां से तुम हैबिट पढ़ाई की क्या करोगे? डेवलप करोगे। चलो अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। तो हमारे जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, वो क्या हो चुके हैं? बेसिक उनका कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिटेल में बात करेंगे।